हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो फाइनली शालिनी के पापा ने कंप्लेन लिखवाई है समर के खिलाफ और साथ ही साथ अपनी बेटी के खिलाफ भी। अरे भाई, हम लोगों ने तो वीडियो में नहीं देखा, पर शालिनी के पापा का कहना है कि समर उनके संग हाथापाई कर रहा था और उनकी बेटी बैठे बैठे देख रही थी। ये कब हुआ अंकल जी? हमने तो बस ये चीज देखा कि आपने सीने में हाथ लगाई और बैठ गए। आपके सीने में दर्द होती समर ने आपको पानी पिलाया और दोनों कांधा देकर आपको डॉक्टर के पास ले गए और उसके बाद तो हमें कुछ नहीं दिखा। और यहाँ पे आप झूठी झूठी जो कंप्लेन कर रहे हो, इस उम्र में आपके सीने में दर्द होने के बाद क्या आपको झूठ बोलने का मन करने लगा? इतने दिन तो आप अपनी बेटी के साथ थे, अपनी बेटी के खिलाफ नहीं गए। आपकी बेटी आपको जब झूठ बोली कि एक ही कमरे में हम दो अलग एक ही घर में हम एक दो अलग अलग कमरे में सोएंगे, आपने तो अग्री कर लिया। आप इतनी जल्दी से आराम से कैसे मान गए कि एक गैर इंसान जो एक शादीशुदा इंसान है उसके संग आपकी कुंवारी बेटी दो अलग अलग कमरे में दोनों शेयर करके सोएंगे, और यहाँ पे एक ही घर में रहते हुए आप ये चीज जब मान गए तो गलती तो आपकी है, क्योंकि आपको तो आपकी बेटी ने अच्छा मूर्ख बनाया और आप यहाँ पे मूर्ख बन गए। और अब जब आपने कल दोनों को चिपकते हुए देखा तो आप फिर बेटा बेटा करते हुए राधिका के पास आ गए। आप यहाँ पे बस कंप्लेन करो और कंप्लेन वापस लो, यही आपका काम रह गया है। और अभी आप जब अपनी बेटी को देखो चिपकते हुए, तो अभी पुलिस को क्या बोल रहे हो कि मेरी बेटी को मेरे को हैंड ओवर कर दो, कि वो 10 साल की लड़की है जिसका हाथ पकड़ेगा पुलिस और आपको हैंड ओवर करेगा। आप खुद उसके खुद के फादर होते हुए अपनी बेटी के ऊपर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको तो तभी उसको एक थप्पड़ मारना चाहिए था, बोलना चाहिए था बहुत एक घर में दो अलग अलग कमरे में सोने का शौक है, चलो अपने घर, अपने घर में चल के सो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, नहीं तो शादी जिससे बोलूंगा उससे करो। आप तो ये भी नहीं बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे किस अधिकार से, आप किस अधिकार से पुलिस को बोल रहे हो? पुलिस किस अधिकार से आपकी बेटी को हैंड ओवर आपको करेगा? आपकी बेटी 18 साल के ऊपर है। अगर बाई चांस वो बोल देती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से इस आदमी के संग रह रही हूँ, मुझे यहीं रहना है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो कोई पुलिस वाला आपकी बेटी को हैंड ओवर आपको नहीं कर सकता है। और आप यहाँ पे बैठ बैठ के राधिका घर में बैठ के कंप्लेन कर रहे हो और आप पुलिस के संग जाओगे शालिनी के पास समर को यहाँ पे वो करवाने। आपके पास और कोई काम धाम नहीं है, आप अपने घर में जाओ, जाके चुपचाप सो जाओ। मैं तो आपको एक ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी तो सीने में दर्द हुआ है, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ पे दर्द होगा। अभी इस उम्र में एक तो आप झूठ बोलते हो समर को फंसाने के लिए। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि उसने मुझे मेरे साथ हाथापाई किया, जबकि उसने कुछ नहीं किया। उसकी गलती यही है कि वो एक औरत के संग रहना चाहता है, उससे एक लड़की चाहिए रहने के लिए। यही गलती के कारण ना वो जेल भी जाता है, यही गलती के कारण पुलिस से मार भी खाता है, यही गलती के कारण आज उसका घर नहीं बसा। ये तो बेवकूफ इंसान कभी सुधरेगा नहीं, सुधरने का नाम तक नहीं लेता है। और आप जैसे इंसान यही सब चीज का फायदा उठा के मार खिलाते रहो पुलिस से और झूठी झूठी कंप्लेन करते रहो। अब देखना है फैमिली की क्या होता है आगे। पुलिस वाला शालिनी को समर से अलग कर सकता है कि मुझे तो नहीं लगता शालिनी समर से अलग होने वाली है, क्योंकि दोनों अडल्ट इंसान हैं। और ये अडल्ट इंसान जब हो जाते हैं तो इसमें पुलिस का भी कोई राइट नहीं होता बोलने का, वो आपसी खुद ही कुछ कर सकते हैं। अनटिल अनलेस राधिका अगर डिवोर्स फाइल नहीं करती, तब वो अपने हस्बैंड के लिए वो लड़ सकती थी, तब वो यहाँ पे फाइट करके पुलिस को बोल सकती थी कि मेरे हस्बैंड को जेल भेजो, तब उसका राइट होता। मगर अभी तो राधिका ने भी डिवोर्स फाइल कर दिया है। अभी तो हो, राधिका को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि समर के खिलाफ कुछ कर सके। तो चलिए देखते हैं आगे के क्या होता है। जो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, तो चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।